हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। हमारे इस छोटे से सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूँ, आज मैं अब जो पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं मैथ का जो है प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ दोस्तों। मैं सोचा कि देखूँ मैं अपनी इस छोटी सी स्क्रीन पर क्या मैथ भी सॉल्व कराया जा सकता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद होगी कि मैं जो भी मैथ में सॉल्व करवाऊँगा दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यदि दोस्तों आप लोग नए हैं तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग धीरे-धीरे जो है समझ जाएँगे, ठीक है? आपको धीरे-धीरे आ जाएगा, ठीक है? यदि जिनका पहला प्रैक्टिस सेट है तो दोस्तों उनसे निवेदन है कि यदि आप लोग थ्योरी क्लास किसी भी कोचिंग का या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ कृपया इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? यदि आपको मेरा मेथड अच्छा लगे तो दोस्तों आप हमारे भी मैं भी इसी पे टॉपिक वाइज़ करवा रहा हूँ, तो आप मेरा भी जिस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। चलिए आपकी स्क्रीन पर हमारा देखिए थंबनेल आ गया है। इसमें दे आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है, ठीक है? जब तक मैं पेन वगैरह सही कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, तो आप देखिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। आपको बताना है कि 2 को यानी कि 2/35 को प्रतिशत में बदलना है आपको, ठीक है? आपको क्या करना है? 2/35 को बदलना है। देखिए दोस्तों, यदि आपको भिन्न में दिया है और आपसे परसेंट पूछा हो, तो आपको 100 से गुणा करवा देना है। गुणा कैसे करवाएँगे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है? आपको नोट लिखना है 2/35, 2/35 गुणे 100, ठीक है? 2/35 गुणे 100 करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 बिसहैयम के 100, 20 दूनी 40 हो गया हमारा, 20 दूनी 40 बटे कितना हुआ? बटे 7 हुआ, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, एक ही ऑप्शन में 5 हमारा दिखा, जो कि पॉइंट से पहले यही हमारा ऑप्शन है और यही हमारा जो है सही भी है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। आप लोग गुणा भाग कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों मैं आपका समय बचा रहा हूँ, ठीक है? अगर वैसे भी देखिए 7 पच्चे 35 के यहाँ पे होगा आपका 5, फिर उसके बाद बचेगा कितना दोस्तों? 5 बचेगा, यहाँ पे आपने पॉइंट बढ़ाया, जब आपने पॉइंट बढ़ाया फिर आपने काटा बचेगा कितना? 5 यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक? 7 सत्ते 49 हो जाएगा दोस्तों, 49 फिर 1 बचेगा, आप लोगों ने जो है पॉइंट लगाए ही है तो यहाँ पे फिर 1 ज़ीरो बढ़ेगा, फिर 7 एकम 7, ठीक है? बस दशमलव के 2 स्थान तक कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो वहीं छोड़ देते हैं परसेंट में, ठीक है? या फिर अगर उसके बाद रिपीट वही कर रहा है तो दोस्तों फिर भी हम वही लिख के छोड़ देते हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 144% का वर्गमूल क्या है? आपको बताना है 144 ही इसका वर्गमूल क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं 1.2, 1.4, 1.6, 1.8। तो आपको बताना है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसको सॉल्व कैसे होगा? आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों, जिनको अगर 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर और वर्ग नहीं स्क्वायर और जो है क्यूब नहीं याद है दोस्तों, तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग 20 तक नहीं तो 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए और 20 तक का क्यूब याद कर लीजिए दोस्तों। हर जो कोई भी सवाल हो आपको, उसमें आपका जो है वो मदद करेगा, ठीक है? चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो। आइए, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये हमारा है कितना 144, ठीक है? आपको करना कितना है यहाँ पे लिखना है 144, ठीक है? आपने यहाँ पे लिख दिया 144 बटे 100 क्योंकि दोस्तों परसेंट का मान हटाएँगे तो एक हमारा जो हो जाएगा 100 बराबर करेंगे। 144 किसका स्क्वायर होता है? तो आप लोग कहेंगे दोस्तों 12 का। और मैं पूछूँगा आपसे 100 का स्क्वायर क्या होता है? किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है? आपने यहाँ पे 10 कर दिया। अब जब आपने 10 से भाग कर दिया, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे कितना होगा 1.2 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है? तो चलिए बिल्कुल ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अब यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा तीसरा क्वेश्चन आने से पहले दोस्तों आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट नहीं किए हैं तो दोस्तों तो कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपको 15 सेकंड का समय दिया था दोस्तों, ठीक है?
तो हमारा 15 सेकंड पूरा होता है। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दिए होंगे, ठीक है। चलिए, अब यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी संख्या के 13% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है, आपको ये बताना है। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा इसका ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आप लिखेंगे यहाँ पे 13, 13/100, ठीक है। उसके बाद देखिए का मतलब का दिया तो इसको आप पे गुणा कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना है 2, 2/100। अब देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी गुणे में दिया हो तो इस सामने सामने का गुणा होगा, ठीक है। तो आपका होगा 13×2 = 26, ठीक है। 13×2 = 26 हो गया। एक मिनट दोस्तों, चलिए 13×2 = 26 हो गया। 13×2 = 26 और ये जो 100 हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ये हमारा होगा कितना 10,000 गुणे कितना होगा दोस्तों 100 होगा। अब इन दोनों को आप जो है क्या करेंगे, कर दिए, ठीक। अब आपको जो 26 में से 100 में भाग लगाएंगे तो नहीं सॉरी, 100 से जो है आपको 26 में भाग देना तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले आपको लगाना पड़ेगा क्या, जीरो। उसके बाद फिर पॉइंट लगाएंगे, तब यहाँ पे जो है होगा 260, तब आप भाग देंगे तो हमारा जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि आपको मैं बता दूं तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को कट कर दिया, मैंने यहाँ पे पॉइंट जीरो लगाया फिर पॉइंट लगा दिया, ठीक। पहले पॉइंट नहीं लगा, पहले जीरो, उसके बाद फिर पॉइंट में यहाँ पे जो है जीरो बढ़ाया। तो देखिए कितना हमारा 100 दूना 200 हो गया। अब बचा कितना 60, 60 में जो है 100 से जो है 60 में भाग जाएगा नहीं, तो फिर इसको 600 बनाना पड़ेगा। कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट होता हुआ, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका अगला क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है, ठीक है। यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। आपको बताना है एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपका जो है इसका आंसर बताता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए जो है तकरीबन 1 मिनट का जो है आंसर वेट करूंगा कि आप लोग इसका 1 मिनट में आंसर तो दे ही देंगे, ठीक है। चलिए मैं वेट करता हूँ 1 मिनट का। आइए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने जो है इसका आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। आइए देखिए कैसे सॉल्व होगा। मैं यहाँ पे एक न्यू पेज का पहले जो है आपको दिखाऊंगा, एक न्यू पेज पर, ठीक है। देखिए हमें क्या दिया था एक दिन। तो दोस्तों आप लोग बताना एक दिन में कितने घंटे होते हैं। आप लोग कहेंगे एक दिन में जो होता है 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। वहीं दोस्तों मैं आपसे पूछ लूँ एक घंटे में कितना मिनट होता है। आप लोग कहेंगे एक घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे दोस्तों, आपको 60 से क्या करना है गुणा करवा देना है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा, ठीक है। 1440 हो गया, आपने गुणा करवाया तो कितना हो गया 1440। उसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया था, हमें पूछा है 18 मिनट कितना परसेंट है। तो देखिए होगा हमारा 18 मिनट ऊपर होगा, बटे 1440 नीचे आएगा, गुणे में कितना होगा दोस्तों, गुणे में होगा 100। आपने क्या किया, दो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। फिर देखिए अब कैसे काटेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने काटा 9, यानी कि 6×3 = 18 दोस्तों, ठीक है। कितने से काट दिया, 6 से काटा 3 बार, ठीक है। तो आप लोगों ने 6 से काटा 3 बार, 6×3 = 18। यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 हो गया, ठीक। फिर कितना होगा, फिर 6 चौका 24 होगा, ठीक है। कितना होगा 6 चौका 24, 6 दूनी के 12, 6 चौके 24, 3 एकम 3, 3/24, ठीक है। अब देखिए हमारा बचा कितना 10 बटे बचा है 8। जब आप इस 8 से भाग कराएंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा, देखिए 8 एकम 8 हो गया, पॉइंट आपने बढ़ाया, यहाँ पे बचा होगा 2, वो हो जाएगा 20। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी की 16, बचा कितना 16×4 = 20। उसके बाद एक दशमलव लगाए थे यहाँ पे फिर जीरो बढ़ेगा,
8 एकम 8, 8 पंजे 40, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए तो हम अपने जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो है आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बताना, किसी संख्या का 4% उसी संख्या के 18% का लगभग कितना प्रतिशत है? आपको बताना है। ठीक है, लगभग में अब बताना कितना परसेंट है। और दोस्तों, यदि आपको हमारा पीडीएफ चाहिए क्लास की, तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको हमारा टेलीग्राम जो है चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और हमारा जो भी आपको कुछ भी जैसे पीडीएफ वगैरह दिया देना हो, या फिर कोई जानकारी देना हो, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको जो है इसको लगाइए और देखिए कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने ट्राई तो कर ही लिया होगा। ठीक है, आइए मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया तो कितना इसका आंसर आया। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, केवल देखिए यहाँ पे दिया है कितना, 4% दिया है। आपको करना क्या है, 4/100। ठीक है, उसी संख्या के, अब देखिए जब आप लोग बराबर करेंगे, ठीक है, आप लोगों ने बराबर किया, तो जो 18/1 बनेगा कितना, 18 बट्टे हमारा 100 बनेगा। ठीक है, 18 बट्टे कितना बनने वाला है, 100। तो आप लोगों को क्या कराना है, इसी दोनों को जो है, जो 18/100 था, आपको इसको पलट देना, तो हमारा कितने में बन जाएगा, गुणा में बन जाएगा। ठीक है, एक गुणा में बन गया, कितना हो गया, 18, 18/100 हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोगों ने किया तो ये हो जाएगा कितना हमारा, 18/100। ठीक है, देखिए 18 बटे, यहाँ पे जो 18/100 हमारा बन रहा था, लेकिन जब मैं इसको जो है पलटी जब कर दूंगा, तो हमारा कितना बनेगा, 100/18। ठीक है, हमारा बन जाएगा 100/18। 100/18 बन गया, देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए आपको केवल 18 करना है। ठीक है, 18 बन गया। अब आपको 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए मैं एक अगला न्यू पेज का जो है प्रयोग करूंगा। हमारा बचा कितना, 4/18। हमारा बचा कितना, 4/18 गुणे 100। देखिए दुई दूनी की 4, दुई नवा के 18। अब हमारा बचा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 200/9। देखिए 9 दूनी की 18, बचा कितना, 2, फिर 9 दूनी का 18, बचा कितना हमारा, केवल 2। पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। 9 दूनी के 18, 9 दूनी का 18, यानी कि हमारा हो जाएगा 22 22। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, 22 22। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद होगा कि आपका जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्क्रीन पर जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 1/20 और 1/80, सॉरी 11/80 का कितना प्रतिशत है, मतलब कि दो स्थानों तक आपको बताना है। ठीक है, तो इसके आप लोग ट्राई करना चाहेंगे। तो आइए मैं जो है आपको इसको जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसका आंसर कितना आने वाला है। देखिए हमें क्या करना है, 1/20 करना है पहले। हमने कर दिया 1/20। अब देखिए यहाँ पे जो है 1/20 और 11/80 का, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको कर देना है 80/11। ठीक है, 80 बटे आप लोग कर दिया 11। अब देखिए सामने सामने गुणा होता है, और जो है पीरियड जो है तो भाग, देखिए 20 एकम 20, 20 से 80, 4/11 हो गया, गुणे कितना हो गया, गुणे 100। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, 400/11 आप लोग करेंगे, 400/11। जब आप लोग इससे भाग देंगे, तो यदि कुछ लोगों को भाग देना समझ में नहीं आता होगा, तो आप इस तरह से भी भाग दे सकते हैं 11 से। देखिए 11 × 3 = 33, बटे हो गया कितना, 10, 10 में 3 जाए 7, 70 हो गया। 11 × 6 = 66, 11 × 6 = 66। ठीक है, 66 हो जाएगा। उसके बाद 10, 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर आपने यहाँ पे पॉइंट किया, यहाँ पे जीरो हो गया।
11 तियाँ 33 हो जाएगा, यानी कि 36.3 देखिए कहीं पे है क्या? तो आपको जो है केवल ऑप्शन नंबर बी ही में ही दिख रहा है 36.36, ठीक है? तो चलिए, मुझे उम्मीद होगा कि आपको यह भी जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं चलता हूँ अपने अगले इस क्वेश्चन पर, ठीक है? अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि 7 मीटर 70 सेंटीमीटर ऊंचाई का गलत अनुमान 3 मीटर 52 सेंटीमीटर लगाया गया है। तो प्रतिशत त्रुटि क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी क्लासेस में। तो जो प्रैक्टिस का मतलब कि जो परसेंटेज का टॉपिक वाइज चल रहा था, ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था दोस्तों, यूपी की पुलिस में पूछा गया था, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। पहले मैं आपको समझाने के लिए एक अगला पेज लूँगा। अब आपको बताना है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो आप कहेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो उसी प्रकार आप कहेंगे कि भैया 4 मीटर में कितना कहेंगे? तो आप लोग कहेंगे 4 मीटर में 400 मीटर होता है, प्लस करेंगे हम, कितना हमारा था 70 सेंटीमीटर है। आप इसको प्लस 70 कर देंगे, ठीक है? कितना कर देंगे? 70 कर दिए। उसके बाद देखिए इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 352, ठीक है? 352 हो गया, यानी कि 470 बटे 352, ठीक है? 352 जब आपने माइनस किया होगा कितना यहाँ पे हो जाएगा 8, 1, 1, यानी कि आप कहेंगे 1800, सॉरी 118 है, ठीक है? तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है त्रुटि बटे, दोस्तों सही मान कुछ लोग बताते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि त्रुटि बटे मेरा ट्रिक है। देखिए मैं टी से दर्शाता हूँ त्रुटि को। त्रुटि बराबर होता है अंतर बटे बड़ा मान, ठीक है? यहाँ पे होगा अंतर, देखिए भैया, अंतर बटे बड़ा मान, बड़ा मान। अब आप लोग कहेंगे इसमें से बड़ा मान हम कैसे पहचानेंगे? तो आप लोगों ने पहले अंतर लिया, तो आपका अंतर कितना आ गया दोस्तों? 18 आ गया। और जो अंतर मान कौन सा बड़ा है? जो सबसे पहला वाला मान रहेगा यही हमारा बड़ा होगा, यानी कि पहला, ठीक है? तो देखिए हमारा कितना होगा? तो 118, 118 बटे 470 सेंटीमीटर, 470 सेंटीमीटर गुणे 100। जब आपने इसे गुणा कर दिया तो हमारा आपका कितना हो जाएगा? 118, 118, यानी कि 1800। आप लोग कहेंगे कैसे 1800 होगा? अट्ठा ए 11,800 होना चाहिए, तो मैं कहा कि नहीं, 0 से 0 मैंने काट दिया। अब आपको 47 से भाग देना है। किससे देना है? 47 से, ठीक है? 47 से आपको भाग देना है। तो देखिए इसका जो आने वाला आंसर है 25.10 के बराबर आनेगा, ठीक है, परसेंटेज में। लेकिन जो जो है केवल चाहे मतलब कि आपका जो है लगभग में मान लिया गया है, तो 25 मान लिया गया है, ठीक है? इसका आंसर आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। चलिए अगले पेज में मैंने चला, मैं एक फिर अगला पेज लूँगा। तो हमारा कितना था? 18, 1000 मतलब 1180 था। आपको 47 से भाग देना था, ठीक है? 47 से आपने 2 बार ले गए, 2 बार, तो 7 दूनी की चौ देखिए कितना था? 47 था, हाँ 47 था दोस्तों। तो 7 दूनी की 14, 4 हासिल का 4 दूनी का 8, 9, यानी कि 94। आपने घटाया कितना आया? 9, 9 दूई 11, और यहाँ पे होगा इतना, ठीक है? अब आपको ले जाना है 5 बार, ठीक? आप ले गए 5 बार, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 का, और 5 चौके 20, 3 23, ठीक है? लगभग आपका जो है यहाँ पे घटाया कितना आ गया दोस्तों? आपने घटाया तो आ गया कितना? 5, ठीक है? आपने घटाया तो आ गया है 5, ठीक? ए हमारा जो है समथिंग में मान लिया गया आंसर, जो मैंने अभी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो चलिए अब मैं जो है अब अगले क्वेश्चन पर लेके चल रहा हूँ आपको। देखिए एक टैंक में इतना मिलीलीटर पानी है, यदि उसकी कुल क्षमता 0.005 किलोमीटर है, तो टैंक का कितना प्रतिशत भाग खाली है? आपको बताना है कि टैंक का कितना प्रतिशत भाग खाली है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें छोटी सी एक बात हमें पता करनी होती है। क्या पता करना है? देखिए आपको केवल क्या करना है, देखिए ये जो आपको दिया है कि इतना मिलीलीटर दिया गया है और इतना किलोमीटर दिया गया है, यानी कि अगर हम इसमें जो है 1000 से गुणा करवा दें तो हमारा किलोमीटर बन जाएगा, यानी कि ये मिलीमीटर है,
इसको किलोमीटर में ना बदल के हमें किसमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। ठीक है, अगर आपको मिलीलीटर में बदला मतलब दिया गया है तो आपको किसमें बदलना है, आपको किलो लीटर में यानी कि बदलना है। ठीक है, किलो लीटर में जो है कितना दिया है, कुल क्षमता जो 0.005 किलोमीटर है, किलो लीटर है, आपको जो है सेंटीमीटर में यानी कि आप कह सकते हैं मीटर में बदलना है। तो आपको जो है पाँच मतलब कि इसी में 5 से गुणा कर 100 से 1000 से गुणा करवाना है, तब जाके हमारा आएगा कितना, 1000 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसमें मैंने 1000 से गुणा करवा दिया। आप लोग कहेंगे हमारा जो आएगा कितना आएगा, आप लोग जो है कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं किससे, मोबाइल से तो कर देख सकते हैं। तो हमारा आएगा 5000। ठीक है, कितना आ गया, 5000 आ गया। अब देखिए जो हमें 3500 मिलीलीटर दिया था, अब ये मिलीलीटर है और एक जो सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं जो है मतलब कि मीटर में है, तो मैं इसको घटा दूंगा कितने से, 35 में से। मैंने जो है इसे 35 में से घटा दिया, तो हमारा बचेगा कितना, 15। ठीक है, 15 बचा, 15 बचा। कितने से मत बता है बचा है कितने में से, देखिए हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो बचेगा हमारा 15। ठीक है, 15 बचा किसमें, 15 ना करके हम जो है हम कहेंगे 1500 बचा हमारा। ठीक है, 1500 बचा है। और किससे बचा है, तो आप कहेंगे जो 5000 था इसमें से। ठीक है, तो ये बटे हो जाएगा 5000 हमारा, ये हमारा हो गया बटे 5000 गुणे कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। अब देखिए तीन जीरो से ये तीन जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, दो तीन जीरो से हमने जो है तीन जीरो को काट दिया। देखिए तीन जीरो को हमने जो है काट दिया, तीन जीरो को काट दिया। अब देखिए हमारा पाँच एकम पाँच, पाँच तिहाई 15, और दोस्तों बचा ये 10, गुणे 10 कराएंगे तो हमारा आएगा कितना, आप लोग कहेंगे 30%। ठीक है, आइए इसका मैं जो है बेसिक ट्रिक बताता हूँ आपको, ये बेसिक्स कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा बेसिक है, देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या मान लिया, जैसे टैंक में पानी था हमारे कितना, 35 मिलीलीटर था। उसके बाद तो इसकी कुल क्षमता 5 किलोलीटर थी। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि 1 किलोलीटर बराबर होता है 1 लाख मिलीलीटर। ठीक है, 1 किलोलीटर बराबर होता है 1 लाख मिलीलीटर होता है दोस्तों। इसकी कुल क्षमता कितनी थी, तो इसकी कुल क्षमता थी जो है 5000 मतलब मिलीलीटर थी। ठीक है, खाली भाग कुल क्षमता माइनस, यानी दोस्तों देखिए जो मैंने आप जो यहाँ पे इतना सारा कुछ करने के बाद जो है यहाँ से माइनस किया गया है, 15 आया है। ठीक है, तो उसी तरह मैंने क्या किया था, मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया था, मैंने इसे 1000 से गुणा करके मिलीलीटर में बना लिया है। ठीक है, मिलीलीटर में बना लिया, तो हमारा आगे कितना, 1500। 1500 में से देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, कैसे आया, 1500 बटे आप 5000 करेंगे गुणे 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद होगा ये आपको समझ में आया होगा। अब रहा ये आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिया 19/9, सॉरी दोस्तों 19/18, और 18 सॉरी ऊपर दिया है दोस्तों, एक क्वेश्चन में करेक्शन, रुकिए मैं इसका जो है देख करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था 19/18 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वो गलती से 9/8 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि आपको बताना है। अभी इसके पीछे वाला भी क्वेश्चन इसी प्रकार था, तो मैं केवल आपको जो है इसका क्वेश्चन अच्छे से लिख करके जो है आपको सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, ये आपका रहेगा एच डब्ल्यू, कितना दिया गया है, 19/18, 19/18, और ये जो दिया गया है 19/18, और ये जो दिया गया है 9/18, 9/8। ठीक है, आपको बताना है इसमें प्रतिशत त्रुटि बताना है, ये आपका है एच डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका है एच डब्ल्यू। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा 20वां क्वेश्चन रहा, कह रहा है कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आइए मैं इसका जो है बेसिक और शॉर्ट तरीका, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ दोस्तों, बेसिक तो कोई पढ़ता नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है, 75 दिया है, 75, 75 बटे
75/75 का 60% बटे 100। अब देखिए यहाँ पे के कितना अधिक है, जब भी आपको अधिक लगे कितना अधिक है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, कितना 25/1/5। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 25×3 = 75, 25 × 4 = 60। ठीक है, 25 × 4 = 60, चार 15 हो जाएगा, कितना 60 हो जाएगा। तब 15×3 = 45 होगा, 15×3 = 45 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5×5 = 25 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ बचा कितना, एक बचा तो हमारा हो जाएगा कितना, 5। तो इसी 45 में से हम जो है 5 को घटा देंगे तो हमारा आएगा कितना, 40, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारा छोटा सा सेशन पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।